ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, नवरात्रि का बहुत ही पावन दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज सोमवार के दिन नवरात्रि का दूसरा दिन है। और आज सोमवार के दिन शहद का एक बूंद और लौंग का एक ऐसा उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों को समाप्त करने के लिए, आपके आर्थिक समस्याओं को समाप्त करने के लिए, धन्य धान्य को बढ़ाने के लिए, व्यापार नौकरी इन सभी को अच्छे से चलाने के लिए, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा या अशांति का माहौल बना रहता है तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए सिर्फ एक बूंद शहद और लौंग का ये उपाय बहुत ही अचूक साबित होने वाला है। गुरुजी के अनुसार अगर आप नवरात्रि के दूसरा दिन शहद के एक बूंद का ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत होता है। तो चलिए जानते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उपाय जानने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम सभी बहुत ही विशेष उपायों के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये उपाय हमें नवरात्रि के सोमवार के दिन करना है। इस वीडियो में गुरुजी के द्वारा बताया गया 2 विशेष उपायों के बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए पहला उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बूंद शहद लेना है। शहद शुद्ध होना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने घर से एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले लेना है और साथ ही एक स्टील के पात्र में गाय का कच्चा दूध ले लेना है। दूध आप एक स्टील के लोटे में ले या फिर एक ग्लास में भी ले सकते हैं। गाय का दूध इस पात्र में 2 चम्मच ले लीजिएगा और पूरे पात्र को जल से भर लीजिएगा। फिर सबसे अंत में आपको ले लेना है 11 चावल के दाने। चावल के दाने लेते समय ध्यान रखिएगा कि चावल का एक भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए। अगर हम सोमवार के दिन चावल के दाने महादेव को समर्पित करते हैं तो इससे हमारी धन संपदा में वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर विशेष रूप से होती है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। गुरुजी ने कहा, अगर आप इस उपाय को शाम के समय में प्रदोष काल के समय में करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही विशेष होता है। लेकिन अगर आपको शाम के समय में समय ना मिले तो आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आप जो शहद लेकर आए हैं उस शहद में अपनी अनामिका अंगुली को डुबाकर शिवलिंग के कटी भाग में लगा देना है। जहाँ से शिवलिंग जुड़ा रहता है उसी स्थान को कटी भाग कहते हैं। तो आपको इसी स्थान पर कटी भाग में चारों तरफ शहद लगा देना है और शहद लगाते समय लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहिएगा। इसके बाद आप जो 11 चावल के दाने लेकर गए हैं उस चावल के दाने को दूध वाले पात्र में डाल लीजिए। फिर इस दूध वाले पात्र को उठाकर महादेव के शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर दीजिएगा। दूध समर्पित करते समय चंद्रमौली महादेव का स्मरण जरूर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर एक धार बनाते हुए धीरे धीरे समर्पित कर दीजिएगा और जल समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिएगा।
इसके बाद जिस मनोकामना से के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उस मनोकामना के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा। गुरुजी ने कहा कि अगर आप नवरात्रि के सोमवार के दिन अगर आप ये विशेष उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन की ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो महादेव की कृपा से परिपूर्ण नहीं की जा सकती। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो नवरात्रि के दूसरे दिन सोमवार के दिन ये उपाय ज़रूर करिएगा। चलिए अब जानते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। यह उपाय आपको सिर्फ लौंग से करना है। आप सभी को पता ही होगा कि लौंग माता रानी को बहुत ही प्रिय है। तो अगर हम नवरात्रि में माता रानी को लौंग समर्पित करते हैं तो माता रानी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और हमें मनवांछित फल प्रदान करती हैं। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ लौंग लेना है। लौंग आपको अपने उम्र के हिसाब से लेना है। अगर आपकी उम्र 25 है तो आप 25 लौंग ले लीजिएगा। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आप 30 लौंग ले लेंगे और अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आप 40 लौंग ले लेंगे। मतलब आपको अपनी उम्र के हिसाब से लौंग ले लेना है। आपकी जितनी उम्र है उतना लौंग ले लीजिएगा और आपको लाल रंग की मौली धागा ले लेना है। फिर आप लौंग को धागा में बांध बांध कर एक माला तैयार कर लीजिएगा। जब पूरा लौंग का माला बनकर तैयार हो जाए तब आपको लौंग के माला को लेकर किसी भी देवी माँ के मंदिर में चले जाना है। देवी माँ के मंदिर पहुंचकर लौंग की माला को देवी माँ को पहना देना है और आपकी जो भी मनोकामना हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, इच्छा हो, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए देवी माँ से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिएगा। इस उपाय को अगर आप पूरे नवरात्रि के दिनों में किसी भी दिन कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा अगर आप नवरात्रि के दिनों में किसी भी एक दिन लौंग की माला इस विशेष विधि से माता रानी को समर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना जो भी हो, जैसी भी हो, माता रानी अवश्य ही पूर्ण करती हैं। तो नवरात्रि के दिनों में किसी भी एक दिन ये उपाय ज़रूर करिएगा। तो ये थी पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए गए नवरात्रि के दिनों में किए जाने वाले विशेष उपाय। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।